सभी विद्यार्थियों का सिंह क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन सिंह क्लासेस। My dear student, I am saying about to the what is the first law of motion, because I have teach you in last classes what is acceleration, speed, and the many kind of the utility of the motion. But I am saying to you at this time, मैं इस समय आपको ये बताने जा रहा हूँ मेरे छात्रों कि गति के कितने नियम होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, कितने गति के नियम होते हैं। उसमें सबसे पहला नियम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें मे बी पॉसिबल यू कैन आस्क टू क्वेश्चन व्हाट इज u, व्हाट इज v, व्हाट इज a, व्हाट इज t। आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है और t क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं v का मतलब होता है आपकी अंतिम गति, यानी लास्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड v। u आपकी प्रारंभिक गति क्या है, आपने किस गति से चलना शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। बीच में प्लस के विषय में आप जानते होंगे, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ए मीन्स होता है एक्सीलरेशन, हिंदी माध्यम के छात्र समझ सकते हैं त्वरण। और टी का मतलब होता है टाइम, हिंदी माध्यम के छात्र समझ सकते हैं समय। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण। इसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण, यानी आपकी अंतिम गति क्या है। व्हाट इज द लास्ट वेलोसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड v। एंड द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड u। यानी प्रारंभिक गति जो होती है उसे हम u से दर्शाते हैं। तो आपने एक्सीलरेशन के विषय में इससे पहले वाले चैप्टर में हमसे पढ़ चुका है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अपॉन टी टेकन टाइम, यानी कोई भी वस्तु यदि अपनी प्रारंभिक गति अवस्था से जो वेग प्राप्त करती है और अंतिम वेग जो होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को हम माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, और उसमें लिया गया जो समय होता है उससे हम डिवाइड यानी भाग दे देते हैं, तो हमें त्वरण प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे शुरू होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का पहला नियम। हिंदी माध्यम के छात्र देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, दैट पर्सन कॉल्ड जस्ट लाइक टू मिसाइल मैन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, as you know about, that is not my own responsibility. I will prescribe the all kinds of the process and the how many kinds of they have taken to the place in all over worlds. तो मिसाइल मैन एपीजे साहब थे, उन्होंने भी इस नियम को एक्सेप्ट किया। गति का पहला नियम क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जब भी हम दर्शाते हैं ए और टी को और यू को, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यू ए टी विल बी कंपल्सरी रिटेन इन स्मॉल लेटर। सेकेंड लॉ मोशन, गति का दूसरा नियम, यस। एस का मतलब होता है कवर्ड बाय डिस्टेंस एनी सब्सटेंस, किसी वस्तु द्वारा चली गई पूरी दूरी जो होती है उसे हम यस कहते हैं। अब इसके बाद आप आइए, आप इससे पूर्व परिचित हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यह गति विषयक का दूसरा नियम कहलाता है। इसमें आप जानते हैं u is called the initial velocity of any substance, t is time 1/2. I will prove on tomorrow in next chapter how to find to the 1/2 at square. अगले क्लास में हम आपको ये समझाएंगे कि 1/2 त्वरण गुणे टाइम का स्क्वायर क्यों हुआ है। स्क्वायर यहाँ क्यों नहीं लग सकता, वाई नॉट नेसेसरी स्क्वायर हियर, व्हाट विल बी, हाउ मेनी काइंड ऑफ instruction available in science, they will not provide to write here square. So I will say I will teach you next classes. हिंदी माध्यम के छात्र ये समझ लें कि यहाँ पे हम वर्ग क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। इसको हम आपको समझाएंगे जब इस फार्मूला को प्रूफ करने लगेंगे। हाउ टू प्रूव दिस फार्मूला, that formula, I will say what is u and y right here 1/2 a plus t square. Square is not necessary. You can say to me t square also we can write here, but we cannot write here u t square. You write here because you can find the graphatical method of Newton's law. न्यूटन के नियम के अनुसार आप कोई भी ग्राफ लेंगे, यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे होगा v, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होगा आपका d। तो इसको हम कल क्लियर करेंगे और कल आपको बताएंगे। तब तक से आप त्वरण और गति के पहले नियम v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और कल आपको इसके और इसके यानी प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी आई एम सेइंग टू यू दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आई विल प्रोवाइड यू मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चन and I think first I solve the question and I provide to the how to the solve the first law and the second law of motion, and that सबसे पहले हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले नियम का उपयोग करके आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा नियम के अनुसार किस तरह से हम उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कल हम आप उपस्थित होंगे। क्रमशः बढ़िए, स्थिर बढ़िए, एंड आई एम सेइंग टू यू, यू हैव deepest knowledge of physics and any subject, then you will be qualified in present time of the interview competitions examinations. Thank you very much. यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आई थिंक यू विल लाइक टू मी एंड लाइक टू माई प्रोसेस ऑफ टीचिंग. You will be subscribe to my channel
and like to my classes, I will teach you on tomorrow, but slow and slow. Thank you very much.